हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति अपने एटीट्यूड को आपने पॉजिटिव बनाए रखा होगा। आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर हर रोज बहुत सारी एनर्जी भरती होगी और ये एनर्जी आपको मदद करती होगी आपके उस मुकाम को हासिल करने के लिए जिस मुकाम को आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ को ना सिर्फ आसान बनाती है बल्कि हमारी लाइफ को एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का कारण भी बना देती है, क्योंकि हमारी लाइफ को और हमारी पॉजिटिविटी को देखकर हमारे आसपास और हमारे कांटेक्ट में आने वाले कई सारे लोग हमसे इंस्पायर होने लगते हैं। इंस्पिरेशन बनना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है अपनी लाइफ को आसान करना। लेकिन अगर इस लाइफ को आसान करने की यात्रा में हम किसी की इंस्पिरेशन बन जाएं तो ये एक और मुकाम हासिल करने के जैसा ही हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर रोज़ जो हम आपको ये पॉजिटिविटी का डोज देते हैं आपको पसंद आता होगा। आप अपनी लाइफ में कुछ हफ्तों के अंदर कुछ बदलाव देखेंगे, जिन बदलावों में आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी और आप अपने आप को बीते हुए कई दिनों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अपने आप को एक बेहतर इंसान की तरह पाएंगे। एक बेहतर प्रोफेशनल बनना अलग बात है, एक बेहतर गृहिणी बनना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन एक बेहतर इंसान बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप एक बेहतर इंसान होते हैं तो एक बेहतर प्रोफेशनल और एक बेहतर गृहिणी आप अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सोच के साथ स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ में एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में, जिस हॉट टॉपिक से आजकल बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, जिसे हम कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी समस्या है जो कि पहले बहुत रेयरली देखने को मिला करती थी। अगर हम बात करें तो 100 में से शायद 4 से 5% ऐसी महिलाएं हुआ करती थीं जिनको पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती थी। लेकिन बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और डाइट की पुअर क्वालिटी की वजह से आज ये समस्या हर दूसरी महिला को अपना शिकार बना रही है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समस्या पर बात करना, इस समस्या के समाधान को ढूंढना और समाधान भी ऐसा हो जो टेम्परेरी ना हो। लेकिन याद रखें कि अगर इन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कर लें तो हम अपने इन शरीर में आने वाली बीमारियों को बाय बाय अलविदा कह सकते हैं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने रूटीन में अपनी पीसीओएस और पीसीओडी की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए? यही सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। बट उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये जान लें कि एग्जैक्टली पीसीओएस और पीसीओडी है क्या और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम पीसीओएस या पीसीओडी की बात करते हैं तो इसका सीधा सा असर हमारे शरीर में होने वाली जो ओवरीज हैं उन पर दिखाई देता है। जब हमारी ओवरीज का आकार नॉर्मल आकार से थोड़ा सा फूला हुआ, सूजा हुआ या बड़ा हुआ नजर आता है तो ये एक क्लियर साइन है कि हमारे शरीर में पीसीओडी या पीसीओएस अपनी जगह बना रहा है। इसमें हमारी ओवरीज के अंदर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं जिनको हम सिस्ट कहते हैं और इन सिस्ट की वजह से हमारी ओवरी के अंदर जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। या तो अंडा हमारा समय से पहले पक जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत फ्रीक्वेंटली पीरियड्स होने लगते हैं, या फिर ये अंडा एक निश्चित समय के बाद जब पकना चाहिए था उससे भी ज़्यादा देर से पकता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। पीरियड्स के दौरान आने वाले ये डिस्टर्बेंस आपकी महामारी के दौरान होने वाले जो आपका ब्लड है उसके अंदर भी आपको दिखाई देता है। बहुत बार हमारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बार हमें ब्लीडिंग खुलकर नहीं आती, बहुत बार हमें क्लॉट्स आते हैं, हमें पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें पीसीओएस या पीसीओडी के अंदर दिखाई देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम में से इनका कोई भी एक लक्षण हमारे
शरीर में दिखाई देता है, तो हमें अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए ताकि हम चेक कर सकें कि एग्ज़ैक्टली क्या बीमारी है, क्या ये सही में पीसीओएस या पीसीओडी है या ये कोई टेम्परेरी स्टेज है जो बहुत आसानी से हमारे शरीर से चला जाएगा। अब वो 3-4 चीज़ें जो हमारे रूटीन में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। पहली चीज़, सबसे ज़्यादा आपको अपनी डाइट के अंदर कैप्सिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। कैप्सिकम या शिमला मिर्च एक ऐसे एंजाइम्स को लेकर के बनी होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका एक बैलेंस क्रिएट होता है, और जैसे ही इसका बैलेंस क्रिएट होता है हमारा साइकिल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारे शरीर का वो हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है हमारे साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। तो इसीलिए जब हम शिमला मिर्च, कम से कम आप ये मान के चले कि एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च रोज अपनी डाइट के अंदर एक सैलेड के फॉर्म में जरूर शामिल करें। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो इसे स्टीम कर लें, ये आपको बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगेगा और आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी जरूर साबित होगा। नंबर 2 जो चीज दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज जो हैं जितने ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे शरीर में होने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए भी इफेक्टिवली काम करते हैं। सो ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल वैसे ही रोज कम से कम 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, वो कच्चे होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए, सॉल्टी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप सॉल्टी और रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स खाते हो तो उसकी वजह से उसके बेनिफिट्स हमें 100% नहीं मिलते हैं। सो 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को आप चाहे पाउडर बना लीजिए, अपने सैलेड पे स्प्रिंकल कर लीजिए, दही में ऐड कर लीजिए, इस तरह से आप अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों जो हमें अपने रूटीन में या चीज अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है दही। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड उसमें बहुत ज्यादा होता है, जिसका असर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर हमें दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बेहतरीन हमें रिजल्ट मिलते हैं हमारी बॉडी को हार्मोनल लेवल पर बैलेंस करने के लिए। बहुत ज़रूरी है आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय पर कम से कम 100-100 ग्राम दही ज़रूर लें। अगर आपको सर्दी रहती है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको नज़ला रहता है, तो आप रात को दही नहीं खाएँगे, लेकिन सुबह और दोपहर को आप ज़रूर दही खाएँ। इससे आपके शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा होगा और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने पर हमें दिखाई देता है। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है करी पत्ता, जिसे करी लीव्स भी कहा जाता है। करी पत्ता हमारे बालों के लिए बेहतरीन एक औषधि है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। सो करी पत्ता की लगभग 10 पत्तियां जो कि अच्छी सी पकी हुई होनी चाहिए, मतलब बड़ी पत्तियां होनी चाहिए, उन्हें सुबह सुबह अगर आप चबा करके खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस चल रहा है उसे बैलेंस करने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और ये करी पत्ता आपको न सिर्फ आपके शरीर के बैलेंस करता है हार्मोन्स को, बल्कि आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का फैट कम होता है, आपके शरीर के अंदर जो लिथार्जीनेस, जो आपको ड्राउजीनेस फील होती थी उसको कम करता है और आपके शरीर को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने में आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कि आप आज से ही अपने रूटीन के अंदर इन चारों चीजों को शामिल करें। ये चारों चीजें पूरी तरह से नेचुरल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से ही आज ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के अपने परिवार के मेंबर्स को पूरा कर लेंगे। आपका प्यार आप इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।